जोधपुर रेंज के साइक्लोन सेल के धुआंधार धावों की धमाकेदार धमक में बड़े बड़े नशावीर, सौदागर, सरगना, सूत्रधार, स्वयंभू सरताज जमीन सूंघते नजर आ रहे हैं, नेस्तनाबूद हो रहे हैं। और नशे की बड़ी विषबेल जो इन्होंने बो रखी है, जिसके बट वृक्ष बने हुए हैं, वो भूशाई हो रही है। नशे के इस महाप्रकोप के खिलाफ जनसाधारण के साथ मिलकर जोधपुर पुलिस ने महामुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत जितने ये बड़े सिपासालार हैं जो नशे की मादक द्रव्यों की आपूर्ति कर रहे हैं, उन पर गाज गिराई जा रही है। और दूसरी तरफ जो खपत है, जो मांग है, जो मनुहार के तहत अफीम और चूरा चूरा परोसने की कवायद थी, लंबे समय से चल रही परंपरा थी, उसको समाप्त करने के लिए जन जन में अलख जगाया जा रहा है। और मांग कम करते हुए आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ धुआंधार कार्रवाई करते हुए नशे के महाप्रकोप से इस पूरे इलाके को पूरी तरह मुक्त कर प्रगति के पथ पर आरूढ़ करने का यह सिलसिला लगातार जारी है। लगातार सफलताएं मिल रही हैं। नशे की दुनिया का पटाक्षेप हो रहा है और एक नए युग का सूत्रपात शुरू हुआ है। इस अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन रेड प्रेयर चलाकर दो बड़े कुख्यात वांछित अपराधियों, भजना लाल, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और एक बहुत बड़े गैंग का सूत्रधार था, और रूपाराम, जो 3 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में वांछित चल रहा था, लंबे समय से फरार चल रहा था। दोनों को तस्करी के दौरान नाथद्वारा के कमल होटल के कमरा संख्या 102 से दबोचने में सैक्लोन टीम को सफलता मिली है। पकड़े जाने की कहानी अगर बताई जाए तो बड़ी ही दिलचस्प है। शायद विश्वासघात की धरातल पर ही अपराध की दुनिया कायम रहती है। एक दूसरे पर विश्वास करके उस खोखले धरातल पर जो फलता फूलता है साम्राज्य, वह विश्वासघात के ठोस चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। भजना लाल ने जिस पेट्रोल पंप पे काम किया, उसी के साथ विश्वासघात करके वहां 10 लाख की लूट की। जिस गुरु से नशे के कारोबार का ककारा सीखा, उससे विश्वासघात करके स्वतंत्र गैंग बनाया और प्रतिस्पर्धा की। और अंत में उसी के सबसे विश्वासी सिपाहीसालार ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के संघर्ष में उसके साथ बड़ा विश्वासघात किया और उसको उसकी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिस तरीके से यह गैंग काम करता था, बड़ा ही रोमांचक था। चित्तौड़गढ़ की भदेसर की एक ऊंची पहाड़ी पर इन्होंने अपना केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बना रखा था। वहां रखे एक छोटे से फोन में कि ड्राफ्ट में मैसेज छोड़े जाते थे और उस बहाने आपस में संदेश प्रसारित होता था। उसी तरीके से काले बाजार से वाहन 2 सेकेंड हैंड खरीदे जाते थे। उनका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटाकर एक बार इस्तेमाल किया जाता था और फिर उसको नशे के छोटे व्यापारियों को बेच दिया जाता था। इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसलिए मिटाए जाते थे ताकि पुलिस उस वाहन के असली मालिक तक पहुंचकर खरीदारों का पता लगाकर उन तक ना पहुंच पाए। तो यह बहुत ही दिलचस्प तरीका था। और यदि आप देखें पटकथा, तो बड़ी ही शानदार पटकथा थी। एक जगह पर एक रात के बाद दोबारा नहीं रुकना, एक गाड़ी से एक बार के बाद दूसरी बार तस्करी नहीं करना, एक फोन एक दिन के बाद दूसरे दिन यूज नहीं करना, और एक मार्ग से तस्करी करने के बाद उस मार्ग को दोबारा यूज नहीं करना। इतने शातिर और सतर्क तरीके से यह गैंग पिछले 11 सालों से यह नशे का कारोबार चला रहा था। इसलिए पिछले काफी समय से इसके पीछे पड़ने के बावजूद इस गैंग की जड़ तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आई सैक्लोन टीम को, पर अंत में घर के भेदी ने लंका ढाया और अपने ने ही अपनी सूत में सुराख किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गैंग के खुलासे, इनकी कारगुजारियों के पटाक्षेप के साथ ही नशे की दुनिया के एक बड़े अध्याय की समाप्ति हुई है और नशा मुक्त समाज की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। मारवाड़ के, मेवाड़ के युवाओं से, जन सामान्य से मेरा यही आह्वान है, इस नशे के आगोश से बाहर निकलना है। निर्मल शांति, समृद्धि, सफलता और सुरक्षा के पायदान पर कदम रखना है और शिखर तक आरूढ़ होना है। धन्यवाद।